जी फिर एक बार आपके साथ हम लोग जुड़े हैं। इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं जी हाँ कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय। जी हाँ बात करेंगे इस समय जो किसान आंदोलन की जो बात कर रहे हैं हम लोग, किसान आंदोलन जो किसानों पर जो एक 3 काले कलंक थप दिए गए हैं, 3 काले कलंक जो उनके सर पे मढ़ दिए गए हैं, उसके बारे में आज जो है आम आदमी पार्टी से सुमित हिंदुस्तानी और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। आइए हम लोग देखेंगे क्यों यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या रीज़न था यहाँ पहुँचने का, क्या ऐसा ज़रूरत पड़ी थी कि जी हाँ बिल्कुल डीसी ऑफिस के बिल्कुल जी लघु सचिवालय आप सामने देख रहे हैं, बिल्कुल लघु सचिवालय के सीढ़ियों में, जी हाँ बिल्कुल सीढ़ियों के अंदर आप देखिए बिल्कुल जो जड़ की अगर हम लोग बात करें, ना आगे ना पीछे, आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो है जमावड़ा लगा के आम आदमी पार्टी से सुमित हिंदुस्तानी और उनके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। हम लोग जरूर पूछेंगे क्या माहौल है, क्यों यहाँ पर वो लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई कि आज उन्हें यहाँ पर जो है किसान आंदोलन के चलते यहाँ पहुँचने की जरूरत पड़े। जी हाँ आप जुड़े रहिए लाइव के लिए और साथ के साथ शेयर करिए इस खबर को, क्योंकि ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखते रहिए। जी हाँ जी अगर हम लोग बात करते हैं आज काले कानूनों की, तो वो काले कानून जो यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं, जो थप दिए गए हैं, और उस पर दिल्ली में जो जुमावड़े लगे हैं वो तो है ही है, किसान पुत्र वहाँ तो पहुँचा ही पहुँचा है, लेकिन यहाँ की अगर बात करें जी देखिए एक अधिकारी जो है उसी के बाद हमारे पार्टी के रखने का देखिए यहाँ पर यही जद्दोजहद की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये बात चल रही है कि जो उच्च अधिकारी अंदर से आए हैं, जिसके डीलिंग हैंड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उनका कहना ये है कि एसडीएम जो यहाँ पर है इस समय ऑन ड्यूटी एसडीएम है, वो यहाँ पर जो है इस समय वो आके आपका विज्ञापन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है उनका ये कहना है कि हम सिर्फ डीसी मैडम को ही हैंड ओवर करेंगे। जी हाँ आप जुड़े रहिए बिल्कुल लाइव और साथ के साथ इस खबर को जितना शेयर करें उतना अच्छा है, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी जो ये खबर है वो जो है इस समय बहुत इम्पोर्टेंट खबर है, और जुड़े रहिए बिल्कुल आप। जी हाँ वो आइसोलेट हो गए तो किसी को पता था आपसे पहले तो अचानक से हमने ये ज्ञापन दिया तो आइसोलेट हो गए। आपके विज्ञापन की वजह से तो आइसोलेट नहीं हुए। नहीं तो फिर ये मैडम मिल गए उन्हें खुद सच्चाई में पता करके हमें तो नहीं बताया, हमें तो मैडम फील्ड में। इस समय जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं वो यही आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं कि मैडम उनकी जो उच्च अधिकारी हैं उनका कहना यही है, जो वहाँ के ईओ हैं उनका कहना यही है कि बात डीसी साहब से करेंगे। देखिए अगर एक दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो क्या रीज़न है, क्यों यहाँ पहुँचना क्या है, आइए हम पहले उनसे बात करेंगे। जी हाँ उनसे अगर बात करेंगे, इस समय आप माहौल को देखिए, इस समय आप ज़रूर ध्यान रखें, इस समय जो मावड़ा है बिल्कुल पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर बिल्कुल ये है, DSRF यहाँ पर जो है हरियाणा वो यहाँ पहुँच चुकी है, यहाँ पर ऑन ड्यूटी होती है। देखिए इस समय आप हालात की बात करें तो बिल्कुल ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि इस खबर को साथ के साथ शेयर करें। सारे भैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी आज यहीं धरने पे बैठी है, जब तक आप उप मुख्यमंत्री महोदय नहीं आएंगे हम यहाँ से ही लेंगे नहीं। जब मोदी सरकार एक सीएम के साथ यह करती है, किसानों के साथ, आम आदमी के साथ क्या मोदी सरकार जी नारे यहाँ जो लगाए जा रहे हैं आप देख पा रहे हैं। जी हाँ खट्टर सरकार और मोदी सरकार के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं मुर्दाबाद के। ऐसी क्या रीज़न है, आइए हम लोग जानेंगे भी यहाँ पर ऐसा क्या रीज़न है जो यहाँ पर जो है हमारे उच्च अधिकारियों को, हमारे जो उच्च अधिकारियों के पास जो है डीसी जो हमारे ऑनरेबल डीसी मैडम हैं, और क्या रीज़न है जो उनके पास पहुँचेंगे। आइए हम उनसे जानेंगे एक बार क्या हुआ है, तो उनसे हम लोग। जी सर नमस्कार सर। हाँ जी सर क्या ऐसी रीज़न आ गया कि आज हमें यहाँ पर जो है बिल्कुल डीसी ऑफिस की जड़ में बैठना पड़ा, ऐसा क्या रीज़न है? हमारी पार्टी का, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो को आज सभी से पदाधिकारियों को कहा गया था कि आज आप
आम आदमी पार्टी के वर्कर नहीं, समाज सेवक बनकर आपने आज बंद में किसानों का साथ देना है। जब हमें पता चला कि हमारे सुप्रीमो को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है तो हम इकट्ठे हुए। ऐसा कभी हुआ है कि एक सीएम जो दिल्ली की सरकार में सीएम है उसको अरेस्ट कर लिया जाए? हमें मीडिया के 10 बजे पता चला तो हमारे संरक्षक जवाहरलाल गोयल जी ने हम सभी को इकट्ठा किया और डीसी ऑफिस में हम सब पधारे हैं और ज्ञापन देने के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए कि सर यह अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या है। नहीं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आज सीएम ऑनरेबल जो सीएम है, जो दिल्ली के सीएम है, उनको जो है नजरबंद कर दिया गया? वो इसलिए किया गया है, कल हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने समर्थन दिया था किसानों को। उनके लिए जब स्टेडियम मांगा गया था कि जेल बनाएंगे, हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने मना कर दिया था। इसी से भयभीत होकर हमारे अरविंद केजरीवाल से मोदी सरकार डर गई कि कभी ये किसानों को खुला समर्थन न दे, उनके साथ आगे दिल्ली में नारेबाजी ना करे, इसलिए उनके अरेस्ट हाउस कर लिया गया। तो अब जो है, अब अगला जो कदम होगा हमारा क्या होगा? हमारा कदम यह है, या तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी को रिहा किया जाए, नहीं तो हम धरने पे बैठे हैं और यह भी तो हम कम बंदे बैठे हैं। तो अंदर से जो यहाँ पर जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या आवाज़ आई है? अभी मैडम कहाँ है, क्यों नहीं आए? वो ये कह रहे हैं कि अभी आज जो बंद लगा हुआ है उसमें उपायुक्त महोदय आज दौरे पे रहे। हम दौरे पे आने के बाद उनका इंतजार कर रहे हैं। हम तब हिलेंगे यहाँ से जब वो हमारा ज्ञापन खुद लेंगे। नहीं, जो अधिकारी हैं वो बता रहे थे कि क्वारंटाइन भी हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही एक्चुअल सिचुएशन क्या है। हम भी इस बात को विश्वास नहीं हो रहा कि ये कोरोना पॉजिटिव हमारा मालिक है कुछ क्षेत्र के, वो और मीडिया को भी नहीं पता कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो सर आप हालात देख सकते हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अगर माहौल की हम लोग बात करें तो इस समय इनका कहना यही है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो आम आदमी पार्टी के, उनका कहना यही है कि आज के माहौल की अगर बात करें तो इनको ये मालूम पड़ा था कि मैडम जो है अभी इस समय दौरे पर हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो जो है क्वारंटाइन है, आइसोलेट हुए हैं। तो इसका जो रियल जो इसका क्या सिचुएशन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और साथ के साथ खबर को शेयर करिए जिसके आपको मालूम पड़ सके। अभी जो यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी हम लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, यहाँ पर जो बैठने का क्या रीज़न है और कब तक बैठे रहेंगे। और बिल्कुल जो है आप देख पा रहे हैं लघु सचिवालय के बिल्कुल जड़ में, जी हाँ, सीढ़ियों की जड़ में यहाँ पर बैठ करके जो है यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। जी जुड़े रहिए बिल्कुल साथ के साथ। उसी दिन से हमारा सर, नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो यहाँ पर हम लोग बैठे? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मोदी सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए हाउस अरेस्ट किया है। बिना किसी गुनाह के किसानों की आवाज उठाने के लिए, किसानों का साथ देने के लिए उन्हें सजा मिल रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर आज अरविंद केजरीवाल जी को रिहा ना किया गया तो कल सारे हरियाणा में आंदोलन तेज कर दिया जाएगा और आम आदमी पार्टी यूथ विंग हरियाणा से चंडीगढ़ में खट्टर की छाती पर बैठकर प्रदर्शन करेगी और जब तक रिहा नहीं होंगे हम चंडीगढ़ में लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे। क्या लगता है, एक तरफ तो किसानों का आंदोलन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, उसके बाद अगर आम आदमी पार्टी भी अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो इतना ज़बरदस्त जो है ये आंदोलन हो जाए, क्या सरकार संभाल पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए, आम जनता और आम आदमी पार्टी सदा से किसानों के साथ रही है और आगे भी रहेगी। अंबानी और अडानी को निजी फायदे देने के लिए मोदी सरकार ने ये 3 काले कानून पास किए। जब ये किसान इतने दिनों से वहां ठंड में दिल्ली की सड़कों पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, लेकिन मोदी सरकार बिल्कुल भी बातचीत करने के लिए या कोई हल निकालने के लिए तैयार नहीं है, तो इससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार का कोई निजी इसमें फायदा दिखता है। नहीं, अडानी अंबानी की अगर बात करते हैं तो वो लोगों ने सारा कुछ जो है उनके हाथ में देना सोच लिया है कि हमने उनके हाथ में देना है। तो आने वाले वक्त में ये जो काले कानून जो 3 पास कर दिए गए, किस हद तक इसका नुकसान हो सकता है? देखिए, हमेशा से मोदी सरकार और खट्टर सरकार लोगों को बरगलाने का काम करती है। अंबानी और अडानी ने सरकार के साथ गठजोड़ करके यहाँ पे हमारे हरियाणा, हिमाचल में 100 एकड़ जमीन का अभी उन्होंने आवंटन किया है और वो किसी सरकार के साथ गठजोड़ जब हो वो तभी
संभव है। ये हमेशा से आम आदमी को रोजगार के नाम पे 15 लाख रुपए के नाम पे बरगलाने का काम करते रहे और आज भी ये यही कंट्रोल नहीं कर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। और देश में व्यवस्था फैल रही है, उसको कंट्रोल हरियाणा की सरकार है वो तो वैसी गठबंधन से बनी है। हरियाणा की सरकार जो गठबंधन से बनी, तो कहीं तक ऐसा हो सकता है अगर गठबंधन वापस हो गया तो सरकार गिर जाएगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो दुष्यंत है, दुष्यंत खट्टर साहब की गोदी में जाके बैठा हुआ है। ये सत्ता के लोभी लोग हैं, देवीलाल जी के नाम पे ये कलंक हैं। और मैंने पहले भी दुष्यंत से अनुरोध किया था कि आप अगर खट्टर साहब से समर्थन वापस नहीं लेंगे तो आपका बहिष्कार, आपकी खाप पंचायत ने तो कर दिया, जल्दी आम जनता भी आपका बहिष्कार करेगी। जी शुक्रिया सर। जी अगर बात करें सर, आज जो है बिल्कुल डीसी ऑफिस की जड़ में आकर के आप बैठ गए हैं जी, तो क्या ऐसा माहौल क्रिएट होता जा रहा है? एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, उसके साथ आम आदमी पार्टी किसानों का पूरा समर्थन दे रही है और ऐसी चीजें झेलनी पड़ रही है, क्या है? जिस दिन से बिना मत प्राप्त किए मोदी जी ने 3 काले अध्यादेश किसानों के ऊपर लादे, उसी दिन से आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी। मोदी जी जो अपने को किसानों का हितैषी बताते थे, जो कहते थे कि मैं किसान को सबसे ज़्यादा फायदा देने वाला हूं, आज किसान को अनपढ़ बता रहा है, आज किसान को खालिस्तानी बता रहे हैं, आज किसानों को पाकिस्तान और चाइना सपोर्टेड बता रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आपका जो गृह मंत्रालय है, अमित शाह जी आपके पास जो गृह मंत्रालय है, अगर बॉर्डर के ऊपर खालिस्तानी और उग्रवादी और पाकिस्तानी और चाइनीज बैठे हैं तो आपको तो डूब मरना चाहिए, आपको तो रिजाइन दे के भाग जाना चाहिए और किसी सक्षम व्यक्ति को गृह मंत्रालय का पदभार सौंप देना चाहिए और किसानों की मांग शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करके देश के अंदर जो किसान आंदोलन सारे देश के अंदर पूरी तरह से फैल चुका है उसको समाप्त करें और अन्नदाता की मांगों को पूरा करके वो जो कड़कती ठंड में बैठे हैं उसके साथ न्याय करें और एमएसपी को लागू करें। जी अगर हम लोग बात करें सुमित जी, अगर हम लोग बात करते हैं कि जिस तरह से अपना आम आदमी पार्टी सुप्रीमो को जिस तरह से उन्होंने नज़रबंद कर दिया, अगर यही हालात आगे तक चलते रहे तो आगे आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? ये तुगलकी फरमान है एक तुगलक नेता का। मैं बताता हूँ इसके पीछे कहानी क्या है। जब किसान अपनी आवाज़ को दिल्ली के संसद तक ले जाना चाहते थे, इन्होंने अरविंद केजरीवाल को बोला कि मुझे 9 स्टेडियम दे दो। अरविंद केजरीवाल ने खड़े पैर बोल दिया कि देश के अन्नदाता को मैं जेल में नहीं जाने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। उन्होंने 9 स्टेडियम देने से मना कर दिए। 9 स्टेडियम को उनको जेल बनाना था। आज इस तुगलकी प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल जी के घर कोई जेल बना दिया। अब आप ये बताओ, आपसे कोई चीज़ मांगी जाती है, आपके पास वो चीज़ आपके हक में, आपने बोल दिया कि मैं इंसानियत के तौर पे वो चीज़ नहीं दे सकता, तो आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे क्या? ये देश आज़ाद है या आज भी गुलाम है? ये देश आज़ाद है या गुलाम है? शहीद आजम भगत सिंह ने किस आज़ादी जी के लिए अपनी शहादत दी थी? क्यों दी थी? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आप प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको देश ने चुना है। आप चुने हुए लोगों के ऊपर ऐसे अत्याचार नहीं कर सकते, इसका राइट आपके पास नहीं। तो क्या लगता है कि जिस तरह का किसान आंदोलन जो सोचा गया था कि किसान आंदोलन जो है वो 2 दिन 4 दिन में ठप होकर बैठ जाएगा, ये लोग भूखे मरेंगे, उसके बाद यहाँ से अपने आप तितर बितर हो जाएंगे, लेकिन और जो मजबूती जो किसान आंदोलन में दिल्ली के बॉर्डरों पर आ रही है उसको देखते हुए कई गलत कदम या तड़पड़ाहट महसूस हो रही है सरकार को? इन्होंने ना जितना ये फड़फड़ा सकते थे ये खूब फड़फड़ाए, बैरिकेड लगाए, वाटर कैनन चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, कांटे तार, जितना ये फड़फड़ा सकते थे ना उतने फड़फड़ाए। ये मिला क्या? जिस किसान ने अपना समय देकर एक खेत से अनाज उपजा है वो तुम्हारे इस बैरिकेड और ये सब चीज़ों से कोई परेशान होने वाला नहीं है। ये सवाल आप भाजपा वालों से पूछो कि ये किसान है या नहीं है। अगर भाजपा वाले कह दें कि वो किसान नहीं है तो भाजपा वाले अनाज खाना बंद कर दें, पहली बात। दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश का कृषि मंत्री क्या कह रहा है कि भैया ये तो पाकिस्तान और चाइना से सपोर्टेड लोग हैं। कृषि मंत्री जी, आपको किसने सपोर्ट किया था कि आप कृषि मंत्री बने, विधायक बने, हरियाणा विधानसभा में बैठे? पहले तो ये बताओ, आपके पास फंडिंग कहां से आई थी? आपको अफगानिस्तान से फंडिंग आई थी, पाकिस्तान से आई थी, मलेशिया से आई थी, सिंगापुर से आई थी, कहां से आई थी फंडिंग? सीधा सीधा आरोप। पूरी की पूरी सरकार बैकफुट पे आएगी और ये हल्के में लेते हैं एक आम आदमी को। कांग्रेस पार्टी ने भी आम आदमी को हल्के में लिया था, आज ढूंढते नहीं मिलता, ढूंढते भी, और ये भाजपा वाले भी ढूंढते नहीं मिलेंगे।
देश का किसान, देश का नौजवान, देश की महिला, देश का कर्मचारी, देश का व्यापारी आज आपके सामने आंखें गाड़ कर खड़ा है। हमारे सवालों का जवाब दो, और जवाब आपके पास है नहीं तो आप हमारे लोगों को जेल में बंद कर देंगे। वो कहानी मेरे को याद आती है कि झील से पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। पागल, जाहिल और इन भाजपाइयों को छोड़कर बताइए और कौन हंसा है हमारे देश में? डूब मरो, शर्म आनी। जी ये बताइए कि जो विज्ञापन पर हम लोग डीसी मैम को सौंपने आए, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, अगर मैडम नहीं आते हैं तो पता लग रहा है कि शायद मैडम क्वारंटाइन है। मैडम यार तो आपको पता था? आप सारा दिन ये मीडिया लेके घूम रहे हो। ये क्या टाइम हो गया? ये अब 2:30 बज गए। 2:30 बजे से पहले आपको पता था क्या उपायुक्त महोदय जी क्वारंटाइन है? पता था? आपसे ये माइक अपनी तरफ करो, पता था? जी नहीं। फिर हम आगे तो पता, अब वो क्वारंटाइन हो गए। थोड़ी देर में पता चलेगा उनकी ट्रांसफर भी हो गई। थोड़ी देर में पता चलेगा भी और कोई नया आ गया है, वो चार्ज संभालें। यार ये क्या है? ऐसे थोड़ी होता है। तो ये धरना कब तक चलेगा? क्वारंटाइन वाला आदमी फोन पे बात नहीं करता क्या? ये सारे भाई परेशान कर रखे हैं, फोन पे कर ले भी भाई साहब मैं क्वारंटाइन हूं या मैं ये हूं, आप आके अपना दूसरे को दे दीजिए, मान जाएंगे। तो कब तक ये धरना चलेगा? अब देखते रहो, आप बने रहो हमारे साथ, देखते हैं कब तक करेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। जी देखिए जो कहा सुमित हिंदुस्तानी ने कहा कि आज के समय अभी तक इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं था कि जो डीसी मैडम जो इस समय क्वारंटाइन है, अभी आकर मालूम पड़ा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि 2:30 बज चुके हैं। क्या इस समय से पहले मीडिया कर्मियों को पता था कि वो क्वारंटाइन है? देखिए माहौल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस समय माहौल जो है थोड़ा सा रुख पलटता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, रणनीति सरकार की जो है वो किस तरफ रुख लेती है और किस तरफ किसान रुख लेते हैं। जो एक लक्ष्य पकड़ा हुआ है उन्होंने, जी हाँ, हमें जो है 3 काले कानून हराने ही हराने हैं। जी हाँ, उनको मात देनी ही देनी है। जुड़े रहिए भारत 9 के साथ। अरविंदर सिंह, इस खबर को इतना शेयर करिए कि आगे से आगे बढ़ के ये खबर बहुत पहुँच सके। जी धन्यवाद।